वेलकम बैक। आई एम विवेक बिंद्रा। मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, एक लीडरशिप कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं। आज हिंदी की कार्यशाला है। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मेमोरी को कैसे इंप्रूव करें, याददाश्त को कैसे इंप्रूव करें, हाउ टू इंप्रूव योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर मेमोरी। आई एम श्योर आप भी इंप्रूव करना चाहते होंगे। इसका लाभ सभी को होगा। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक गृहिणी हैं, आप एक बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक किसी कंपनी में कार्यरत हैं, आप चाहे वर्कर, सुपरवाइजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर या आप वाइस प्रेसिडेंट के स्तर पे हैं, आपको अपनी मेमोरी इंप्रूव करनी है। क्यों नहीं करनी है? अगर आप मेमोरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आज मैं 3 सिद्धांतों पे चर्चा करने वाला हूं। हम देखेंगे कि याददाश्त को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये मन के 5 दरवाजे हैं जो हमारी 5 सेंसेस होती हैं, जीवा, आंख, नाक, कान, त्वचा। तो ये अलग अलग 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, यहां से डेटा अंदर प्रवेश करता है। और यानी कि आपके हाथ से प्रवेश करेगा, आंख से प्रवेश करेगा, कान से प्रवेश करेगा या जीवा से प्रवेश करेगा। तो ये जो अंदर डेटा प्रवेश कर जाता है, उसके बाद कॉन्शियस माइंड उसको पिकअप करता है। तो आपको ये समझना है डेटा कौन सा प्रवेश करता है, क्यों प्रवेश करता है, क्यों रजिस्टर होता है और कब जाकर के माइंड उसको बाहर निकालेगा। कॉन्शियस माइंड उसका कैसे इस्तेमाल करेगा। ध्यान दीजिए, मैं आपसे पूछता हूं, आप पिछले 2-4 दिन में जब बाहर निकले थे, मार्केट में गए थे, ऑफिस गए थे, स्कूल या कॉलेज गए थे, तो काफी स्टूडेंट्स को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। जब आप स्कूल या कॉलेज गए थे, रास्ते में आपने काफी गाड़ियां और काफी लोग और काफी कुछ देखा होगा। उनमें से कितनी गाड़ियां आपको याद थी, उनमें से कितने लोग आपको याद थे? लगभग ना के बराबर। अमूमन आप देखते हैं कि बहुत सारी रास्ते में बिल्डिंग्स भी आती हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कितनी बिल्डिंग आपको याद है पूरे रास्ते के अंदर जो आपने कुछ देखी? याद नहीं रहता। उन बिल्डिंग में कौन खड़ा था, क्या आपको याद है? याद नहीं रहता। रास्ते में किस किस रंग की कौन सी गाड़ियां आपने देखी, आपको याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अब सिद्धांतों पे आता हूं, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड ने उसको रजिस्टर नहीं किया सबकॉन्शियस माइंड में। वो आपको रजिस्टर क्यों नहीं किया या आपको क्यों रजिस्टर नहीं हुआ, वो समझते हैं। और अगर इस प्रक्रिया को आप समझ गए तो आप समझ पाएंगे कि कैसे अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है। तो मैं पहले सिद्धांत के ऊपर जा रहा हूं और पहला सिद्धांत है असामान्य, अजीब, अनुपातहीनता, बहुत बड़ा या बहुत छोटा। असामान्य, अजीब, अनुपातहीनता, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, बहुत अजीब सा कुछ। तो देखिए, आपके सामने कुछ इमेजेस आ रही हैं। अब आप एक इमेज में देखते हैं, सामने एक औरत की पिक्चर है जो बहुत अजीब सी लग रही है। चांसेस है कि अगर आप ऐसी औरत को सड़क पर देख लेंगे तो आपको सारी जिंदगी याद रहेगी। एक गाड़ी जो इस समय नदी के अंदर चल रही हो, और चांसेस है कि अगर आप गाड़ी को नदी के अंदर चलते हुए देख लेंगे तो अनयूजुअल है, असामान्य है, बहुत अजीब है, आपको सारी जिंदगी याद रहेगी। एक बंदर का बच्चा एक शेर के बच्चे के साथ गले लगा के खेल रहा हो, और अगर आप ऐसा सड़क पे या जंगल में या कहीं भी देख लें तो असामान्य और बहुत अजीब सा है, ये आपको सारा जीवन जरूर याद रहेगा। ऐसे ही एक उदाहरण है अनुपातहीनता। आपके सामने एक बड़ी थाली है और इसके अंदर अगर थोड़ा सा खाने का टुकड़ा बहुत बड़ी थाली में पड़ा है, ये अजीब सा लगता है। कोई आपको इस प्रकार अगर खाना खिलाए, या कुछ बहुत थोड़ी सी थाली में किसी व्यक्ति ने गोवर्धन पर्वत जैसा चावल भर भर के इतना सारा खा रहा हो, तो वो भी बहुत अजीब सा लगता है देखने में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बहुत ही अजीब सी जो चीज होती है वो जाकर के एक संस्कार बना देती है, और उस संस्कार से पॉपअप आना आसान रहता है। और आपके मेमोरी बैंक से अगर कॉन्शियस माइंड को कुछ ढूंढना हो तो वो ढूंढना बड़ा आसान है। यानी कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, कुछ बहुत अजीब सा हो। तो क्या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जा सकता है।